Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing class 10 biology chapter number 11 homeostasis. Now we will discuss our next topic which is osmotic adjustments in plants. Okay students, before this you must have knowledge about the term osmosis. What is osmosis? Basically osmosis is the movement of water from hypotonic solution to the हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इट मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम लेस सल्यूट कंसनट्रेशन टुवर्ड्स दी हायर सल्यूट कंसनट्रेशन. अब ये जो वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन through the semi-permeable membrane, that process is called the osmosis. Okay students, now we will discuss the osmotic adjustments in plants in detail. So, on the basis of the available amount of water and salts, plants are divided into the three major categories. First one hydrophytes, second one xerophytes, third one halophytes. So, students, first of all, we will discuss hydrophytes. What are hydrophytes? Name indicate कर रहा है कि ये वाले plants जो होते हैं hydrophytes, ये survive करते हैं fresh water में. Like hydrophytes plants live completely और partially submerged in fresh water. अब हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं या तो ये आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, completely submerged होते हैं, अंडर वाटर होते हैं. So such plants do not face the problem of water shortage. Why is that? It is because के इनकी जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होते हैं इनमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है. So that's why they don't face shortage of water. So instead of that they have developed mechanism. अब वो developed mechanism क्या है जिसके थ्रू ये ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. इनके अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को इनकी बॉडी में से रिमूव करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव ब्रॉड लीव्स. इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं जिनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, बिगड़ होता है. And then due to the broad leaves they have large number of stomata on their upper surface of the leaf. अब इनके broad leaf होने की वजह से, surface area large होने की वजह से इनके अंदर maximum number present होता है stomata का, openings का on the upper surface of leaf. अब due to this they remove the extra amount of water from their bodies. अब ये क्या करते हैं, broad leaves होने की वजह से और इनमें surface एरिया लार्ज होने की वजह से इनके अंदर स्टोमेटा का मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में से क्या करते हैं, रिमूव्ड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल है वो है वाटर लिली. वाटर लिली इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी जीरोफाइट्स. व्हाट आर जीरोफाइट्स? बेसिकली जीरोफाइट्स प्लांट्स लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट इन विच देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर अकर. इट मीन्स कि उनका ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वाटर की डेफिशिएंसी होती है, लैक कर रहा होता है वाटर. सो जीरोफाइट्स प्लांट्स में भी कुछ ऐसे डेवलप्ड मैकेनिज्म होते हैं जो कि इनको इनेबल करते हैं कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें. लाइक इनके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं. और वो अडेप्टेशंस क्या हैं? दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर द एपिडर्मिस. अब ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं इनके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है विच प्रिवेंट वाटर लॉस, विच रिड्यूस ट्रांसपरेशन, जो कि वाटर को आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव नहीं करने देती. सो जो सेकंड अडेप्टेशंस हैं जीरोफाइट्स की, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा. ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज रिड्यूस्ड. अब ओपनिंग्स इसमें लेस प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ट्रांसपरेशन जो है, जो वाटर आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, लेस हो जाता है ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा. नाउ थर्ड स्ट्रक्चर जो है इनका जीरोफाइट्स का, अडेप्टेशंस जो हैं, सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल. एज यू नो कि जब आपके सॉइल के अंदर बहुत डीप रूट्स होंगी तो ईजिली ग्राउंड वाटर में से वाटर को क्या करेंगी, ऑब्टेन कर सकेंगी. और ये जो एबिलिटी होती है इनको इनेबल करती है कि वो ऐसे ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और वाटर को कंजर्व कर सके इन देयर बॉडी. सो अब जो इसमें फोर्थ फीचर है, फोर्थ अडेप्टेशन है जीरोफाइट्स में, वो है स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स.
So, students, some xerophytes have special parenchyma cells in roots or stems in which they store large quantities of water. It means कि जो आपकी ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके स्टेम्स या रूट्स में ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. So that's why their stems or roots become wet and juicy. अब इसकी वजह से उनकी जो रूट्स या स्टेम होती हैं वो जूसी हो जाती हैं ड्यू टू दी स्टोरेज ऑफ वाटर. सो अब ये जो स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनको आप क्या कहते हो, सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हो. ये सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं पैरेन्काइमा सेल विच स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेक देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी. सो स्टूडेंट्स, ये अडेप्टेशंस हैं आपकी ज़ीरोफाइट्स में जो कि हमने डिस्कस किए हैं. थिक वैक्सीक्यूटिकल, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, डीप रूट्स एंड स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स विच स्टोर वाटर इन द स्टेम्स एंड रूट्स. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नोन एज दी सकुलेंट ऑर्गन. सो इसकी जो एग्जाम्पल हैं फेमस, इसकी अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें वो कैक्टस है. सिंगुलर के लिए हम कैक्टस का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर हम प्लूरल वर्ड यूज़ करें तो कैक्टी का वर्ड यूज़ करेंगे. आपने कैक्टस जो प्लांट है वो डेजर्ट में ऑब्जर्व किया होगा. मोस्टली डेजर्ट में होता है, ड्राई इन्वायरमेंट में होता है. सो इसकी अडेप्टेशंस ये जो होती हैं इनके थ्रू ये आपका जो इन्वायरमेंट है, ड्राई इन्वायरमेंट, उसमें सर्वाइव कर सकता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, it is a picture of the water lily hierophytes plant and it is the picture of the cactus plant which is a xerophyte plant.